नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। इस बजट में दो सेक्टर के लिए खराब न्यूज आ रही है। एक है आपका आईटी और दूसरा आपका फर्टिलाइजर। दोनों ही चीजों को एक एक करके कवर करता हूं और इसी माध्यम से मैं आप सभी के साथ सारे के सारे सेक्टर, स्टॉक्स, इंपैक्ट सब चीजें कवर करूंगा। बस वीकेंड तक का समय दीजिए, क्योंकि ओपन मार्केट में ये सारी चीजें डिस्कस करना थोड़ा मुश्किल है। अगर यहां वीडियो बन रही है तो जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो मैं आप सभी के साथ डिस्कस नहीं कर पा रहा हूं। तो ओपन मार्केट में या फिर अभी वीकेंड तक, जब तक आपका फ्राइडे कल ट्रेडिंग सेशन और निकलने दो, फिर आराम से डिस्कस करेंगे। बट अभी मैं बात करूं अगर बजट में नेगेटिविटी की, तो पहले फर्टिलाइजर को छोटे हिस्से में समझते हैं। जितना सब्सिडी सरकार ने FY24 में दिया उससे कम कर दिया आगे के लिए, और ये नेगेटिव न्यूज है। अगर आप देखें इसी के चलते पूरा का पूरा फर्टिलाइजर सेक्टर आपके लिए लाल निशान में भी फिसलता हुआ दिखा है। दीपक फर्टिलाइजर तो अपने रिजल्ट्स के बाद भी टूटा है। चंबल फर्टिलाइजर भी कुछ खास नहीं है, ऊपर से 1-8% नीचे गया है। डेज लो पे बंद हुआ है, इंपॉर्टेंट ये है। सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो बताया जा रहा है मार्केट के द्वारा वो बताया जा रहा है कोरोमंडल इंटरनेशनल पे। बट स्टॉक आज आपके लिए ऊपर था, क्योंकि कल टूटा था काफी हैवीली, नंबर्स के बाद 8% टूटा है, तो थोड़ा रिकवर हुआ है सांस लेने के लिए। बाकी ओवरऑल स्टॉक बहुत ही दमदार है फाइनेंशियली, बट इसके लिए खराब खबर है क्योंकि सब्सिडरी के रूप में सबसे ज्यादा इन्हीं के पास पैसा आता था। दीपक फर्टिलाइजर, चंबल फर्टिलाइजर, NFL, ये सारे थोड़े से प्रॉब्लम में आते हुए दिख रहे हैं, बट ज्यादा नेगेटिव भी नहीं है, हल्का ही नेगेटिव है। लगभग 15% के समथिंग सब्सिडी कट करी है। दूसरा सेक्टर है आईटी, और आईटी के लिए क्या हुआ है उसको डिटेल में समझते हैं। देखिए आईटी के लिए ना नेगेटिव खबर ये आ रही है, जो H1 वीजा होता है वो आईटी कंपनियां क्या करती हैं, अपने एम्प्लॉयज को यहां पे हायर करती हैं, फिर यूएस वगैरह में जब उन्हें भेजती हैं तो उसके लिए इन्हें H1B वीजा लगता है। और उस वीजा में जो फीस है ना, उस फीस में काफी हैविली बढ़ोतरी करी गई है। अब ध्यान से समझिएगा इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है। पहले मैं आपको डिटेल बताना चाहता हूं कि क्या है और कब से ये लागू होगा, ये भी मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। तो अगले साल से रजिस्ट्रेशन फी जो है, ध्यान से सुनिएगा, $10 से बढ़कर $215 होगी। 20 गुना ज्यादा, इनफैक्ट 20 गुना भी नहीं है, 21 गुना हो गया ऑलमोस्ट। $10 से बढ़कर $215 का हो जाएगा ये रजिस्ट्रेशन फी अगले साल से सीधे $10 से बढ़कर $215 की हो जाएगी। और जो आवेदन शुल्क है ना, वो आपका $460 से बढ़कर $780 का है। यानी कि लगभग 70-80% की बढ़त आपको आवेदन शुल्क में, और रजिस्ट्रेशन फी तो ऑलमोस्ट 21 गुना होता हुआ दिख रहा है। और आवेदन शुल्क में जो बढ़ोतरी है, यानी कि जो ये 70% का जंप देखने को मिल रहा है, ये 1 अप्रैल से, यानी इसी साल 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। और जो रजिस्ट्रेशन फी 21 गुना हो रही है वो अगली साल से होगी। अब इससे कितना इंपैक्ट पड़ेगा वो समझिए। आईटी के लिए पॉजिटिव नहीं है, आपको ये तो बढ़ रहा है, पॉजिटिव है भाई नहीं होता। ये आप मान के चलो, कंपनी ए है वो एक आईटी कंपनी है, उस मेन आईटी कंपनी का जो कारोबार है यूएस यूरोप से चलता है, भारत से नहीं चलता। अगर भारत से चलता तो ये आईटी में जो रिसेशन की बात चल रही थी ना लास्ट ईयर तक, या दिक्कत आई है, वो इसीलिए आई है क्योंकि अमेरिका स्लो डाउन था। भारत की इकोनॉमी तो बूस्ट थी, जितनी भी इंडियन ड्रिवन कंपनीज हैं वो तो अच्छा कर रही थी। जो अमेरिका, यूरोप, इन सब जगह से जिनका बड़ा काम होता है उनमें दिक्कत थी, चाहे वो टेक्सटाइल हो, चाहे वो फार्मा हो, चाहे वो आईटी हो। ठीक है, तो कंपनियां हायरिंग करती हैं भारत में, इंडियन आईटी कंपनीज, और उसके बाद अपने एम्प्लॉयज को यूएस भेजती हैं कि वहां काम करें जाके। जब वो भेजती हैं तो इन्हें ये फीस पे करनी होती थी H1 वीजा के रूप में। ठीक है, फीस पे करते थे, $10 की रजिस्ट्रेशन फी थी, जो कि आपका $830 समथिंग होता है, और आपकी आवेदन शुल्क जो था वो $480 के समथिंग। तो सबसे पहले अब यहां पे जो आईटी कंपनीज करेंगी वो क्या करेंगी, आईटी कंपनीज को एक एम्प्लॉय हायर करा, पहले जहां पे वो $10 दे रहे थे, अभी कितना देंगे वो, अभी वो ये अगली साल से जब लागू हो जाएगा तो वहां पे $215 देना पड़ेगा। तो 21 गुना इनकी जेब से खर्चा गया। आईटी कंपनीज के लिए केवल एक ही एक्सपेंस होता है, वो उसका एम्प्लॉय है, उसकी सैलरी है। बाकी आईटी कंपनीज के लिए कोई भी एक्सपेंस नहीं होता है बड़े रूप में। इनका सबसे मेजर एक्सपेंस जो होता है, खर्चा जो होता है, वो होता है अपने एम्प्लॉय की सैलरी और उसके खर्चे। अब उस खर्चे में इतना बड़ा इजाफा होने जा रहा है। आवेदन शुल्क जो है वो लगभग $460 से बढ़कर आपकी $780 हो जाएगी। ठीक है जी,
तो ये आपको क्लियरली समझ में आ गई चीज कि कितनी ज्यादा नेगेटिव हो रही है आईटी कंपनीज के लिए। अब कौन सी कंपनीज पे इंपैक्ट पड़ेगा? उन कंपनीज पे जो H1B वीजा लगा के अपने एम्प्लॉयज को बाहर भेजते हैं। दूसरी बड़ी बात, जो बड़ी कंपनीज हैं वो कैसे भी करके मैनेज कर लेंगी खर्चे को, लाइक TCS, इन्फोसिस, HCL, टेक महिंद्रा, ये काबू में ले आएंगी। लेकिन जो छोटी कंपनीज हैं वो इस खर्चे को कैसे मेंटेन करेंगी, ये सवाल उठता है। तो वहां पे प्रॉब्लम आ सकती है। इसी के चलते अगर आप देखें तो मोस्टली आईटी स्टॉक्स आपके लिए सेकंड हाफ में टूटे हैं। उसके पीछे का रीजन यही है, डेज लो पे बंद हुए हैं। आप कोई भी आईटी स्टॉक उठा के देख लीजिए, उसके पीछे का रीजन यही है कि यहां पे काफी हैवी फीस बढ़ोतरी होते हुए दिखी है। होप आपको ये सारी जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।